नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ये जो ऑनलाइन गेम आपको करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं, असल में वो किसका सपना पूरा कर रहे हैं? आपका या उन कंपनियों का जो हर क्लिक पर आपका जेब काट रही हैं? बेटिंग का यह खेल इतना आसान भी नहीं है जितना कि आपको दिखता है। यह एक ऐसा जुआ है जो न सिर्फ आपके पैसे बल्कि आपकी सोच, आपकी नींद और आपके रिश्ते को भी निगल जाता है। शुरुआत बस टाइम पास के लिए होता है, दिमाग में बस एक ही बात आता है, थोड़ा पैसा लगा के देखता हूँ, क्या हर्ज है। और यही सोचकर हर दिन हजारों युवा ड्रीम और माई सर्कल पर पैसा लगाकर खेलते हैं और फिर धीरे धीरे यही ऐप उनकी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। घर के पैसे, रिश्तों का भरोसा और खुद पर यकीन, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ऑनलाइन बेटिंग आज की डेट में एक गेम नहीं बल्कि एक लत बन चुकी है। आईपीएल हो या फुटबॉल, तीन पत्ती हो या कसिनो, हर जगह सिर्फ एक चीज बिक रही है और वो है बेट्स। हर दिन करोड़ों लोग इस डिजिटल जुए में कूद रहे हैं और बस कुछ मिनटों में ही अपनी पूरी कमाई को गंवा रहे हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ यह सिर्फ एक एप्लीकेशन ही नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि पहले आपको फंसाता है, फिर लूटता है, फिर लास्ट में आपको अकेला छोड़ देता है। अब सोचिए, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, बार बार उठ के अपने मोबाइल को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश आज मेरी किस्मत जग जाए, आज मैं 1 करोड़ 2 करोड़ या 3 करोड़ जीत जाऊं। एक गेम, एक दाव, एक उम्मीद और फिर लास्ट में हार। ऑनलाइन बेटिंग है सिर्फ एक ऐप ही नहीं है बल्कि यह एक मानसिक बीमारी बन चुकी है जो कि आपको अकेला बनाती है, फिर खोखला कर देती है और लास्ट में धीरे धीरे आपको खत्म कर देती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी अंधेरे की बात करेंगे जिसे लोग रोज मनोरंजन समझकर खेल रहे हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इस रास्ते पर है तो यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएल में तो चौके छक्के लग रहे हैं पर असली गेम पिच पर नहीं बल्कि हमारे और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर चल रहा है। ड्रीम माई सर्कल, हजारों करोड़ों लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, पर क्या यह केवल किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे एक ऐसा गेम प्लान है जो कि आपको करोड़पति नहीं बल्कि आपको दिवालिया बना रही है? महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या फिर सौरभ गांगुली, जब ऐसे लीजेंड आपको इन ऐप पर खेलने के लिए कहे तो कैसे आप अपने आप को मना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मेरा तो बस यही कहना है कि ये बेटिंग ऐप युवाओं के जिंदगी के साथ खेल रही है। क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में ड्रीम टोटल रेवेन्यू कितना था? यह अमाउंट इतना बड़ा था, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, तो यह अमाउंट था 6384 करोड़। सोचिए, ये ड्रीम ऐसी कंपनी एक साल के अंदर 6384 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करती है और इनका जो नेट इनकम था वो था 188 करोड़ रुपया। अब सोचिए, ये सारा पैसा कैसे बन रहा है? केवल और केवल बेटिंग से। हमारे युवाओं को इस एप्लीकेशन के जाल में फंसाकर उनके जेब पर डाका डाला जा रहा है और इससे ये सारी कंपनियां अपना जेब भर रही हैं। अब सोचिए, जब भी कोई कंपनी इतना ज़्यादा पैसा अर्न करेगी, 6000 करोड़ रुपया, तो क्या इन बड़े बड़े लीजेंड्स क्रिकेटरों से ऐड नहीं करा सकती? बिल्कुल करा सकती है। आसानी से ये लोग तैयार भी हो जाएंगे ऐड करने के लिए और आज की डेट में यही हो रहा है। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ड्रीम कंपनी है ये अपने एडवर्टाइज में 3000 करोड़ रुपया लगाती है केवल 1 साल के अंदर। सोचिए, 1 साल क्या, अगर आपने देखा होगा तो जब भी आईपीएल स्टार्ट होता है तो पूरे 1 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू इन्हीं का ऐड आपको दिखेगा, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जहाँ भी आप खोलेंगे वही आपको यही केवल दिखेगा क्योंकि भाई पैसा ही इतना जा रहा है। अब आप ही सोचिए, कोई भी हो अगर जितना ज़्यादा पैसा डालेगा उसी का ऐड हर जगह दिखेगा और आज के डेट में यही चल रहा है हमारे देश में। इसीलिए आप जहाँ भी देखिए यही लोग, ये सारे क्रिकेटर, रोहित शर्मा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या सौरभ गांगुली जी हो, हर जगह यही कहते हुए आपको दिखेंगे, जाओ और ड्रीम अपनी टीम बनाओ, जाओ माई सर्कल पर अपनी टीम बनाओ, जाओ एमपीएल पे अपनी टीम बनाओ।
लूडो खेलो, ताश खेलो, कैसीनो खेलो, ये खेलो, वो खेलो, सब खेलो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, लूडो का बहुत बड़ा होर्डिंग लगाई जा रही है बड़े बड़े मेट्रो सिटी में। जिस मेट्रो सिटी में रहता हूँ वहाँ पर लूडो का ऐड चल रहा है, वो भी हाईवे के एकदम ठीक सामने बड़े से स्क्रीन पर। सोचिए भाई, लूडो का ऐड चलाया जा रहा है। मैं तो देख के हैरान रह गया। हमारे युवाओं को आज की डेट में केवल गेम के नाम पर जुआ खिलाया जा रहा है और उनके जेब से पैसे निकाला जा रहा है। संभल जाइए भाई। इनका जो चार्ज होता है वो 49 रुपीज़ होता है या 79 रुपीज़ होता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको केवल 1 रुपया डालना है। अगर 1 रुपया डाला यानी कि आपने एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया, आप इनके कस्टमर बन गए। 1 रुपया तो एट ए टाइम चला गया। और जब आप एक बार इनके इस लत में पड़ गए, फिर आप कहाँ जाओगे? फिर तो आपको 79 रुपीज़ देना ही होगा। ये इनका गेम प्लान होता है। क्या आपको पता है ड्रीम यूजर बेस कितना है? तो मैं आपको बता दूं, 200 मिलियन है भाई, यानी कि 20 करोड़। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो छोटे छोटे गाँवों से, छोटे कस्बों से और छोटे छोटे शहरों से बिलोंग कर रहे हैं। देखिए भाई, अपने देश में 2 चीज़ें काम करती हैं, पहला लालच और दूसरा डर। तो मैं आपको लालच और डर के बारे में बता दूं। लालच यानी कि जो नेता लोग देते हैं कि आप मुझे वोट दो तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आप मुझे वोट दो तो हम आपके अकाउंट में इतना रुपया डालेंगे। और डर अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि लालच और डर किस तरीके से हमारे देश में काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ काम कर रहा है। तो ये जो कंपनियाँ हैं ड्रीम और माई सर्कल, ये आपको लालच देंगी कि भाई जाओ और जाकर 1 रुपये में टीम बनाओ और 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ जीतने का सुनहरा मौका पाइए। सोचिए ऐसा कौन सा गेम है जो कि केवल 1 रुपया लगाने से आप 3 करोड़ जीत सकते हो। लेकिन इन कंपनियों के द्वारा दिन रात यही चीज़ें बोला जा रहा है इन बड़े बड़े क्रिकेटरों के द्वारा। और हमारे देश में ये जो क्रिकेटर हैं इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। ये जो बोलेंगे वह लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और ये लोग यहीं पर ही नहीं रुक रहे हैं, ये लोग और भी क्या कर रहे हैं कि भाई ये सच है कि झूठ है, इस पर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ये मैं देखा हूँ अक्सर टीवी में, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डमी लोग होते हैं जिनको ये बड़ी बड़ी कंपनियां ले आकर टीवी में बैठा देती हैं और उनको कुछ पैसे देकर उनसे बुलवाया जाता है। वो क्या बुलवाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो डमी लोग होते हैं ये बोलते हैं कि भाई मैं तो 1 करोड़ जीत गया। और ये जो लोग होते हैं ये मोस्टली कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान चला रहा है या तो कोई पंचर बना रहा है। यही लोग जीतते हैं 1 करोड़। इसमें जो जीतने वाले लोग होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। इसमें जो जीत रहा है वो साइकिल का पंचर बनाने वाला, सब्जी बेचने वाला और किराना का दुकान चलाने वाला। अब जो गेम स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप क्या करते हो कि आप अपने आप को उस सब्जी वाले से, उस किराना चलाने वाले से कंपेयर करते हो। आप सोचते हो कि यार जब वो जीत सकता है 49 रुपया लगाकर, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, चलो एक बार हम भी लग जाते हैं इसमें, अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो यहाँ पर आप उससे अपने आप को कंपेयर करते हो कि यार मैं भी तो उसी लेवल पे हूँ, मैं कौन सा करोड़पति हूँ, चलो 49 रुपये लगाकर मैं भी अपना किस्मत आजमाता हूँ। फिर इस इमोशनल ब्लैक मेलिंग के ट्रैप में आप भी फंस जाते हो और इस जाल में फंसकर आप भी टीम बना लेते हो। सोचिए ये जो लोग हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किस तरीके से पूरा जाल को बिछा के रखी है, किस तरीके से आपके माइंड के साथ उनको खेलना है, आपको कैसे अपने एप्लीकेशन पर लाना है। और आप ऐसा इसलिए करते हो कि काश मेरे भी 1 करोड़ या 3 करोड़ लग जाएं। अब यहाँ पर आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी ये तो भगवान ही जाने, लेकिन आपने जो लगाया है 49 रुपीज़, ये जो पैसा है ये उन कंपनियों के जेब में ज़रूर चला जाएगा। यानी कि उनकी लॉटरी लग रही है, न कि आपकी लॉटरी। अब इस चीज़ को जो समझ गया वो तो इनके जाल से बच गया। लेकिन भाई हमारे देश में इतना समझने वाले कहाँ हैं लोग। लोगों को तो शॉर्टकट चाहिए। केवल 50 रुपये में 3 करोड़ जीतने का सपना उनको दिखा दिया गया है और इसी पर लोग
अंधाधुंध चले जा रहे हैं और पूरे दिन लगे हैं टीम बनाओ टीम बनाओ। यह एक बीमारी जैसी है, जिसको इसकी लत लग गई वह इस लत से आसानी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि यह एक तरीके से आपके दिमाग पर वार करता है। इसके अलावा आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। यह कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि अगर कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है, जब तक उसको तंबाकू मिल नहीं जाएगी तब तक वह बेचैन रहेगा। वैसे ही जब तक आप 49 रुपया लगाकर खेल नहीं लोगे तब तक आप बेचैन रहोगे। ये कुछ इस तरीके की लत है। अक्सर आपने न्यूज़ में या सोशल मीडिया में देखा होगा या सुना होगा कि हमारे देश में कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कि कर्ज लेकर, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालकर या दोस्तों से उधार लेकर लाखों रुपया इसमें लगा दिया। एक न्यूज़ में अभी रिसेंट में आपने सुना होगा कि एक लड़का था, उसने उधार लेकर अपने भाई से, दोस्तों से 96 लाख रुपया लगा दिया था। तो ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है सर, जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कुछ भी उसकी कमाई नहीं थी, वो बेरोजगार था, केवल इसी लालच में कि उसके 3 करोड़ लग जाएंगे। 3 करोड़ तो छोड़िए, उसके 96 लाख रुपए डूब गए और फाइनली उसके घर वाले, उसके माता पिता उससे बात करना छोड़ दिए, उसको घर से निकाल दिए। ऐसे ढेर सारे केस हमारे देश में है, अगर आप पता करेंगे तो। मैं तो यहाँ पर आपको एक ही बात बोलूँगा कि जितने जल्दी आप समझ जाओगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर आज मैं वो 5 कारण बताऊँगा जिससे हमारी युवा पीढ़ी इस ट्रैप में आसानी से फंस रही है। देखिए, जो पहला कारण है एंट्री बैरियर। इसमें एंट्री बैरियर यानी कि कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या चाहिए, एक मोबाइल, 49 या 79 रुपये और इंटरनेट। बस 3 चीज़ चाहिए जो कि हर किसी के पास आसानी से अवेलेबल है। दूसरा जो कारण है वो है एक्सेस ऑफ मार्केटिंग। जहाँ देखो वही ऐड दिख रहा है, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल यानी कि सोशल मीडिया हो, इवन मैसेज में भी आ रहा है, टेक्स्ट में भी आ रहा है, हर जगह आपको यही दिख रहा है। तीसरा जो कारण है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। यानी कि ये जो क्रिकेटर है ये अक्सर ऐसा बोलते हैं टीवी पर इन डमी लोगों को लेके आकर कि भाई ये सब्जी बेच रहे थे, ये किराना के दुकान चला रहे थे, ये पंचर बना रहे थे। जब ये जीत सकते हैं 1 करोड़ तो आप क्यों नहीं जीत सकते हो? आप भी जाओ और टीम बनाओ। और चौथा जो कारण है वो है लालच या डर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपने 500 रुपया लगाया और 500 की जगह 1000 रुपये आप जीत गए तो वहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि यार 500 लगाकर अगर 1000 रुपये जीत लिया तो 1000 रुपये लगाकर 2000 रुपये जीत सकता हूँ। ये लालच बढ़ता चला जाता है और फिर क्या होता है कि 500 रुपया लगाकर आपने 1000 रुपये जीता और जैसे ही 1000 रुपये लगाओगे वैसे ही 1000 रुपये आपके डूब जाएंगे। तो ये साइकोलॉजी अक्सर हर किसी के दिमाग में चलती रहती है। और जो 5वां कारण होता है वो होता है लत। जैसे कि मैंने आपको बताया तंबाकू वाला एग्जाम्पल देकर, जब भी किसी को किसी चीज़ की लत लग जाती है तो वह आसानी से नहीं छूटती है। वही इसमें भी लागू होता है। अक्सर क्या होता है कि आप इंतज़ार करते रहोगे कि भाई कब 7:30 बजे और कब मैं अपनी टीम बनाऊं, और आपका किसी भी काम में मन ही नहीं लगेगा जब तक आप यहाँ पर टीम बनाकर खेल नहीं लोगे। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि सरकार इस पर क्यों कुछ नहीं कर रही है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको सरकार के द्वारा फैंटेसी गेम बना दिया गया है और सभी लोग इसमें मोटा रकम छाप रहे हैं। और वो चाहे सरकार हो या ड्रीम माई सर्कल या ये बड़े बड़े क्रिकेटर, सबकी इसमें बल्ले बल्ले है। फिर भी इसमें जो भारतीय लॉ है वो किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर।
तो भारतीय लॉ क्या कहती है इस गेम पर? भारत में सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम को लेकर कानून थोड़े जटिल और स्टेट स्पेसिफिक है। गैम्बलिंग को अवैध माना गया है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर जुए का आयोजन गैर कानूनी है। जो लोग जुए का अड्डा चलाते हैं उन पर जुर्माना या जेल भी हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में ऑनलाइन गेम को लेकर कोई भी स्पष्ट कानून नहीं है। इसीलिए कई वेबसाइट विदेशों से ऑपरेट करती हैं और भारतीय यूजर्स को टारगेट करती हैं। भारत के कुछ राज्य जैसे गोवा, सिक्किम और नागालैंड में इस ऑनलाइन बेटिंग को लीगल कर दिया गया है। लेकिन जो असल में गेम हो रहा है वो हो रहा है फैंटेसी गेम के नाम पर, जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रीम, MPL, माई सर्कल। भारत में इन फैंटेसी गेम को गेम्स ऑफ स्किल माना जाता है, ना कि गेम ऑफ चांस। इसका मतलब होता है कि इन फैंटेसी गेमों को दिमाग से खेलने वाला गेम माना जाता है, न कि किस्मत के भरोसे। और यही कारण है कि कई राज्यों में इसको लीगल कर दिया गया है। और सोचने वाली बात यह है कि भारतीय कोर्ट जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और कई राज्यों की हाई कोर्ट भी यह मानते हैं कि ये जो फैंटेसी गेम है यह कोई जुआ नहीं है, बल्कि यह तो दिमाग का खेल है। जिसका मतलब होता है कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास स्किल है, वही यह फैंटेसी गेम जीत सकता है। यह कोई किस्मत से नहीं जीत सकता है, दिमाग से जीत सकता है। यानी कि इसके लिए आपके पास विशेष स्किल होनी चाहिए, न कि भाग्य या किस्मत। इसीलिए सभी लोग लगे हैं अपनी स्किल को लेकर अपनी किस्मत को चमकाने में, कि भाई अपनी किस्मत चमक जाए और 1 करोड़ 2 करोड़ जीत जाए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कुछ राज्यों में ये जो फैंटेसी गेम है यह बैन है, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा और असम में। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसको मत खेलो, आप केवल इसको देखो। जो भी आपके पास टाइम बचता है आप वही गेम खेलो जिसमें आपको महारत हासिल हो, चाहे वह आपका जॉब हो या बिजनेस हो। उसी में आप ध्यान लगाकर काम करो, न कि इन बेटिंग ऐप या फैंटेसी गेम पर। इसको एज ए एंटरटेनमेंट के तरीके से लोगे तभी आपके लिए सही रहेगा। और अगर आप इस खेल में एक बार उलझ गए तो आप एक बहुत बड़े डेप्ट ट्रैप में फंस सकते हो। और यह वीडियो आपके हर चाहने वालों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी सजग और सतर्क हो जाएं। नमस्कार, जय हिंद।